आजकल हम हमारे गुजरात में देखते हैं, गुजरात में भी बहुत पहले भ्रूण हत्याएं हुई है, बहुत हुई है। नारी की संख्या कम हो गई है। आजकल लड़के की शादी करनी होती है तो कहीं कन्या मिलती नहीं है, और 35 साल का 40 साल का लड़का हो जाता है और घर में शादी नहीं होती है तो लोग भी बोलते कभी इसके लड़के की शादी नहीं हुई। और कहीं जाते हैं शादी के लिए मांग लेके तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर का मकान चाहिए, गांव में खेत चाहिए, और कोई कोई इलाके में तो ऐसी डिमांड है कि लड़का विदेश होना चाहिए तो ही मिलती। तो अभी बहुत भ्रूण हत्याएं होगी तो फिर सारा समाज, कोई कोई पाप पर्सनल पाप होता है, एक इंसान का पाप होता है, और कोई कोई पाप पूरे समाज को दुखी करने वाला होता है। भ्रूण हत्या वो भी एक सामाजिक पाप है, इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे श्रोताजनों, अब हम प्रवेश करते हैं कथा में। कल हमने कथा सुनी, भरत जी भगवान श्री राम के पास आए हैं अयोध्या का राज्य वापस देने के लिए। भरत जी ने कहा कि भैया ये राज्य आपका है, आप ले लीजिए, आप वापस अयोध्या आ जाइए। रामचंद्र भगवान ने कहा कि भाई भरत, पिताजी ने कैकेयी को वचन दिया था, उस वचन को सत्य रखने के लिए मैं 14 वर्ष वन में जाऊंगा, तुम राज्य संभालो, 14 साल बाद में वापस आ जाऊंगा। पिताजी तो अब रहे नहीं, पिताजी का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वन में जाऊंगा। ये भारत देश की संस्कृति है, पिता के सुख के लिए पुत्र अपने सुख का बलिदान दे देता है। ये समर्पण की संस्कृति है, ये समर्पण की भूमि है। दादा भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए हस्तिनापुर का राज्य छोड़ दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ऐसा उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पिता के सुख के लिए पुत्र अपना सुख का त्याग कर देता है। भागवत में भी एक ऐसी कथा आती है। ययाति राजा के पुत्र थे, अपनी जवानी पिता को दे दी, पिता की वृद्धावस्था स्वयं ले ली, और भगवान श्री राम ने पिता के वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया। यदि आजकल का कोई पुत्र होता ने तो दशरथ जी से कह देता कि वचन तुमने दिया है, तुम समझो और कई कई समझे, मैं वन में जाने वाला नहीं हूं, मुझे बलि का बकरा क्यों बनाते हो, नहीं जाएगा। किंतु राम ने सामने से अभी तो कई कई भी बोलती होगी कि आप वापस आ जाओ, राम ने कहा कि नहीं, मेरा पिता का वचन कभी मिथ्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी माता की महिमा तो आप कथाओं में कहीं कहीं सुन लेते हैं, किंतु दुनिया में पिता की भी महिमा इतनी ही है ना। पिता जो अपने बच्चों के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, पुत्र और पुत्री को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, देश विदेश भेजने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना मान अपमान सहन करते हैं, रात दिन पसीना बहाते हैं अपने बच्चों की उन्नति के लिए। और इस दुनिया में एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं, पुत्र की तरक्की होती है तो वो ही खुश होते हैं, बाकी सबको थोड़ी थोड़ी जलन होती है, ईर्ष्या होती है। एक पिता होते हैं वो खुश होते हैं। पुत्र यदि अलग रहता है, माता पिता को साथ में नहीं रखता है, फिर भी पुत्र की तरक्की होती है तो पिता खुश होते हैं, माता खुश होती है। एक कविता मैंने कभी सुनी थी, हिंदी में है, आपको सुनाऊंगा। एक पिताजी कहते हैं, पिताजी के कंधे पर लड़का खड़ा है, दोनों हाथ पिताजी ने ऊपर उठाए हैं और पुत्र ने दोनों हाथ पिताजी के पकड़े हुए हैं। कंधे पर छोटा सा पुत्र है और कंधे पर पिताजी के कंधे पर खड़ा हो गया है, तो हाथ ऐसे ऊपर पिताजी ने रखे, पुत्र ने पकड़े रखे हैं।
और पिताजी बोलते हैं, मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया। गौर से सुनना, बहुत अच्छी कविता है। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। कंधे पर खड़ा हो गया तो अभी पिताजी से भी ऊपर उठ गया। तो मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरे हाथ पकड़े रहना। मैंने कहा, बेटा इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। और पिता ने जो एक बात बताई, मैं तो खुश हूंगा जब तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा। ये पिता ही कह सकते हैं, मैं तो खुश हूंगा जब तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटा कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा। कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा। मैं तो खुश हूंगा जब तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटा कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा, ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। तेरे कंधे पे दुनिया से चला जाएगा। पिता की एक बड़ी भूमिका होती है। और एक भारतीय संस्कृति है जो माता पिता को आदर देना सिखाती है, माता पिता की पूजा करना सिखाती है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, और कोई संस्कृति में आ ही नहीं सकता है। और इसीलिए हम सबको हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और ये देश के पास क्या क्या नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो भारत को भगवान ने क्या नहीं दिया। भारत के पास पर्वत है, भारत के पास नदियाँ है, भारत के पास आप देखेंगे तो समतल भूमि है खेत करने के लिए। भारत के पास रण भी है, नदी भी है, सागर भी है, पहाड़ भी है, खनिज तत्व है, विविध प्रकार के अनाज यहाँ उगते हैं और विविध प्रकार के फल फूल यहाँ भारत में होते हैं। बहुत कुछ भारत ने भगवान ने दिया है, भारत को भगवान ने दिया है।